जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयारी को रफ्तार दे रहे होंगे। बहुत प्रकार के एग्जामिनेशन हो रही है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, उस पर गौर कीजिए और आप सभी लोग भी फॉर्म भरिए। तो आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें। चूँकि शुरू से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं इतिहास को आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें बतलाने का मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। छोटा छोटा सेशन ही रहेगा प्रत्येक दिन का, जिससे आपका माइंड सेट हो और आप एक अच्छे तरह से अपनी तैयारी को रफ्तार दे सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया कि प्राचीन भारत हमारा जो था। चूँकि हम लोग इतिहास की शुरुआत जो है अपने भारत के प्राचीन इतिहास से ही करते हैं। मानव सभ्यता का विकास, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा, मानव सभ्यता का विकास किस तरह से प्राचीन भारत में हुआ उस पर गौर करेंगे। हेरोडोटस को इतिहास के पिता माना जाता है। इतिहास को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले उसमें किसी भी चीज़ को बारे में पढ़ने से पहले उसके जन्मदाता को जानिए, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता थे और उन्हीं को जो है इतिहास के पिता माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। हेरोडोटस की मान्यता थी कि समस्त इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। हेरोडोटस का मानना था कि समस्त इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे जो है कि स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलेगी। तीसरा टॉपिक हमारा है कि हमारी पृथ्वी 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी आज की नहीं है, हमारी पृथ्वी 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है और हमारी पृथ्वी जो है 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथेकस 2 भागों में बंट गए, यानी हम लोग का जो प्रजाति हुआ वो 2 भागों में बंट गए। रामापिथेकस जो है 2 भागों में बंट गए। रामापिथेकस मानव के वे भाग जो जंगली भागों में रहने का अनुकूल महाकपि कहलाए। रामापिथेकस मानव के वे भाग जो जंगली भाग में रहने के लिए ज़्यादा उपयुक्त थे, ज़्यादा वो जंगली भाग में जा कर के रहे, तो उनको जो है क्या कहा गया, वे महाकपि कहलाए। चूँकि 2 समूहों में वो बट गए, एक भाग जा कर के जंगल में रहा और दूसरा भाग जो मैदानी क्षेत्र में रहा वो उसके अनुकूल था, मैदानी भाग में रह सकता था, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामापिथेकस जो मानव था वो 2 भाग में बटा। पहला भाग जंगल में रहने के लिए अनुकूल था, वो जो है कि महाकपि कहलाया, और दूसरा भाग जो मैदानी क्षेत्र में रहने का अनुकूल था ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया। तो